मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। आए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। तूने मेरे बंधन खोले हैं, तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। तूने मेरे बंधन खोले हैं। बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूं, आपके साथ मिलकर खुदा का कलाम पढ़ सकता हूं। और खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, खुदावंद के जो प्यारे हैं, खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनते हैं, चाहे एक हो। मैं तो एक ही के लिए दुआ करता हूँ, एक को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक भी अगर खुदावंद को पहचान ले तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है एक के लिए। क्योंकि एक के ज़रिए से खुदा इतने बड़े बड़े काम कर सकता है इस दुनिया में कि उसे एक के ज़रिए से जितने लोग बरकत पाएंगे वो शुमार से बाहर हो जाते हैं। एक आदमी। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन। खुदा के हाथ में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमती बरकतें हैं। सुन लो, देख लो उसका हाथ। लिखा तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा। आपके हाथ में है, जितना चाहे ले लें उससे, वो तैयार है।
कलाम ज़िंदगी में जितने मेरे साथ शामिल हैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी दुआ है कि ये ज़बूर जो आपके सामने पढ़ा गया, आप इसे घर पर पढ़ेंगे, ख़ुद पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ आपको नज़र आएगा वो मेरी नज़र से बाईद है, दूर है, मेरी समझ से बाहर है। आप ही हैं। खुदावंद ने आपको जैसा बनाया है वो खुदावंद को पता है। तो जो खुदा ने आपको दी है समझ, उसको वो खोल देगा। इसी ज़बूर में से आपको ऐसी बातें नज़र आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे, मुंह में पानी आएगा, जी चाहेगा इसे खाएं। और खुदा उनका फरमान यह है कि तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा। और खुदा उनके बंदों का रद्द अमल ये, वो क्या जवाब देते हैं उसका, वो ज़बूर में ये लिखा हुआ है, मैं सुनूंगा कि खुदाबंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों से, बरगुज़ीदों से, चुने हुए से सलामती की बातें करेगा। अरे कहाँ सलामती, कहाँ इस दुनिया में है कहीं सलामती? किसकी सलामती है? जो है भी वो तो थोड़ी सी देर की है, खरीदी हुई है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के बंदों, सुनने वालों, यहाँ ये लिखा हुआ मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ। देखो कैसी अजीब बात है। खुदा के दिल का अरमान यही है कि इंसान खुदा से मोहब्बत रखे। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत रखता है, और वो चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना दिल उसे दे दे। क्या है खुदा, मैं भी तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदा यीशु मसीह से किसी ने पूछा था, शागिर्दों में से, शागिर्द सुन रहे थे, लेकिन वो जो फरीसी थे उनमें से किसी ने पूछा था, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है शरीयत में? वो लोग आमतौर पर फंसाने की कोशिश करते थे कि कोई गलत बात कह दे तो हम इसके लिए मुसीबत पैदा करें। वो तो मारने के लिए तैयार थे ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि भाई सबसे बड़ी चीज़ जो खुदा के लिए की जा सकती है, वो सारी शरीयत का निचोड़ यह है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी अकल, सारी ताकत, सारी जान से मोहब्बत रख। क्योंकि अगर तू उससे मोहब्बत रखेगा तो तू सारे इंसानों से मोहब्बत करेगा। क्योंकि खुदा ये नहीं देखता कि कौन कैसा। देखो दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो ये कहते मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, उनका तजुर्बा है, किसी वजह से वो उसका बयान करते इसलिए मैं मोहब्बत रखता हूँ, उससे मोहब्बत रखता हूँ जिससे मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन पाकरू के ज़रिए से उसकी मोहब्बत मेरे अंदर डाल दी गई है। मैं खुदा से मोहब्बत रखती हूँ। क्यों? दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं खुदा उनको भी प्यार करता है, वो यीशु मसीह के नाम से नफ़रत करते हैं और बहुत अजीब अजीब बातें यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। खुदा के बारे में बहुत मजाक उड़ाया जाता है। सभी किस्म के लोग हैं। लेकिन जब सूरज चमकता तो ऐसा नहीं होता कि जो मानने वाले हैं उनके घर रोशनी है और जो मानने वाले नहीं हैं उनके घर में अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नेको और बदो दोनों पर अपना सूरज चमकाता है। इस जमीन से जो खुराक पैदा होती है वो ये नहीं होता कि भाई जो भला आदमी है वो खाएगा और जो भला आदमी नहीं है वो नहीं खाएगा। ये मशरूत शर्त नहीं है इस मोहब्बत के साथ। उसके बारे में वो कह रहा है मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। क्यों? एक बहुत बड़ा सबब है। और वो अगर आपकी ज़िंदगी में उसका तजुर्बा हो जाए तो मेरी प्यारी बहन आप भी कहोगी सबसे ज़्यादा मैं खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करती हूँ। मुझे तो मालूम नहीं था कि वो दुआ का जवाब देने वाला खुदा है। मुझे तो पता नहीं था। उसने कहा कि मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे। मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं गुनाहगार से नफरत नहीं करता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। जो चाहे आए, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ निकाल न दूंगा। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखती हूँ। मुझे तजुर्बा हुआ। उसका क्या तजुर्बा हुआ? यहाँ उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी, उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। अब
किसी और से नहीं मांगूंगा। बहुत मांग के देख लिया, क्या क्या नहीं किया। फिर बहुत लोग गवाहियां सुने लोगों की। खुदा से इसलिए मैं मोहब्बत करता हूं कि मुझे तो ये पता नहीं था कि वो दुआ का जवाब देने वाला खुदा है, इसलिए मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। और देखो वो अपना तजुर्बा बयान करता है और एक जगह ये कहता है कि उसने मेरे बंधन खोले हैं। ये 17वीं आयत 16वीं आयत है। अरे खुदावन मैं तेरा बंदा हूं। आप कह सकती है मेरी प्यारी बहन, मैं खुदावन तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बंदा तेरी लौंडी का बेटा हूं, तूने मेरे बंधन खोले हैं। अरे मैंने दुआ की तुझे पुकारा, हाय मेरा कोई नहीं है, मेरा तो सुनने वाला कोई नहीं था। कोई बहन कहेगी, भाई कहेगा, कोई नहीं सुनता। मैंने तो जाने किस किस को पुकार के देखा है, कोई सुनने वाला नहीं। कहते गुनाहगार की खुदा नहीं सुनता। यहां वो शख्स है जो कह रहा मैं बंधन में था, बंधा हुआ था, गिरफ्तार था। गिरफ्तार के लिए इतना प्यार, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। और गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। मांग, मेरा नाम लेकर मांगा कर। वो फैसला करते खुदा तूने। तो यहां पर वो इतनी बातों का जिक्र करता है खुदा का बंदा कि जहां वो गिरफ्तार था, तूने मेरे बंधन खोले। देखो कौन कौन सी चीजों के बंधन थे जिसमें वो बंध गया था, बांध दिया गया था। हाथ कर दिए थे उसने, कहीं गलती से हाथ बंध गए थे। वो ऐसी सूरतें हैं कि उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी जंजीरें नहीं काट सकते। कोई अपने आप को उन मुसीबतों से आज़ाद कोशिश करते हैं, दूसरों की मिन्नत करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन कितने लोगों की ये गवाही है कि हम तो वैसे वैसे ही बंधे हुए हैं, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कहें, कोई है खुदा? मैंने गवाहियां सुनी ऊपर को मुंह करके, अगर कोई खुदा है तो मेरी सुने। मैंने ऐसी भी गवाही दी, सुनी, उन्होंने खुदा को वक्त दिया कि इतने दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दे दे, नहीं तो मैं नहीं मानता तू है। उनकी गवाहियां सुन सुन के मैं कई दफा रोता हूं कि आए खुदा, आए खुदा, तौफीक दे के मेरे अंदर से हर किस्म का शक दूर हो जाए, अंधेरा दूर हो। मुझे भी मैं अपने हाथ करता हूं, खोल दे खुदावन, काट दे मेरी जंजीरें। क्योंकि दो किस्म की जंजीरें होती हैं, एक नजर आती हैं, कुछ ऐसी जंजीरें होती हैं जो नजर नहीं आती। दो किस्म की हैं ये बंधन। जो नजर आते हैं हम देख सकते हैं कि वो मैं बंधा हुआ हूं। कौन कौन सी? मैं मुसीबत के बंधन में बसा हुआ हूं। दाऊद कहता है 3री ज़बूर में, गम में गिरफ्तार। कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं, कुछ ऐसा हो गया उनकी जिंदगी में, ऐसा दिल टूटा। हो सकता मेरी कोई प्यारी बेटी बहन सुनती हो, कुछ ऐसा हुआ है कि दिल जैसे चिथड़े हो गए, और अब तो आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया। आहें तो वो खामोश रखती हैं, कोई सुन ना ले, आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया कि रो भी नहीं सकते। ऐसा बुरा हाल है अंदर से, कोई नहीं सुनता उनकी ना। किसे सुनाएं? कौन समझेगा? क्या करेगा और फायदा उठाएगा? तो कुछ ऐसे हैं जो गम में गिरफ्तार हैं। ऐसा गम हो गया छोड़ता नहीं है। किसी अजीज के चले जाने का गम है, आहा बहुत होता है, मुझे पता है, मुझे पता है ये कैसा होता है, साथी का चले जाना। लेकिन क्या ये गम हमें गिरफ्तार रखे हमेशा तक? अजीब बात यह है, खुदा वो कह रहा कि तूने मेरी दुआ सुन के मुझे आज़ाद कर दिया। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा जकड़ा था हमें गम ने, दुख ने, हमारे लिए दिन भी तारीख और रात और भी ज़्यादा घबरा देने वाली।
खुदा का शुक्र उसने मेरी दुआ का जवाब दे दिया। किसी ने मुझे बता दिया कि एक है जिसने कहा है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, एक है जिसने कहा है मेरा नाम लेकर मांग के तो देख, अरे मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। तुझे पता है तू मेरी नजर में कितनी कीमती है? मत रो इधर आ मेरे पास, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ इस गम से। उसने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। ये खुशी अंदर की है, हालात से नहीं कि जी कुछ आ गया तो खुश हो गए, कुछ हो गया तो खुश हो गए, नहीं वो वाली बात नहीं है। ये खुशी और किस्म की है। ओह बताऊँ आपको मैं कैसी खुशी, मुझे याद आया, ये आप देखो ज़बूर, आप अच्छा हो कभी कभी बाइबल अपने पास रख लें, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता ना, लेकिन याद दिला देता खुद। मुझे लिखा है बहुत से कहते कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। कह देते भाई तेरे मर्ज का इलाज नहीं हो सकता, कोई कहेगा इसे साइकोलॉजिकल वार्ड में भेजो, कोई कहेगा जी वहाँ जाके ये करो करो, वो हम जाता ही नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ, बहुत से कहते कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आए खुदावन तू अपने चेहरे का नूर जलवागर फरमा, तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मैं की फिरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगी, सो रहूंगी, क्योंकि आए खुदावन होगा तू ही मुझे मुतमईन रखता, शांत रखता है। तो वो कह रहा है कि मैं तो गिरफ्तार था गम में। एक जगह कह रहा है मैं तो मौत के मुंह में था। वो देखो यहाँ ये लिखा 116 ज़बूर में कि तूने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान फिर मुतमईन, मैं पस्त हो गया था, आए मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावन ने तुझ पर एहसान किया, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को फिसलने से बचाया। मैं जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूँगा। अरे मैं कहाँ गिरफ्तार था, गम में गिरफ्तार था, अरे मैं तो मौत के मुंह में थी, क्या क्या बताऊं। अब देखो उसने ऐसा आज़ाद कर दिया कि अब मैं खुदावंद के सामने चलती हूँ। इतनी प्यारी बात है ये। देखा आपने ये क्या लिखा है यहाँ पर, मैं खुदावंद जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूँगा, जहां भी जाऊंगा मुझे ऐसा लगेगा उसकी हुजूरी है। वो गिरफ्तारी जाती रही, अब उसकी जगह हुजूरी है। इसलिए कह रहा मैं खुदा उनसे मोहब्बत रखता हूं, मेरी दुआ सुन ली है, मुझे मिल गया है जो मेरी सुनता है, कोई नहीं सुनता। फिर देखो कहता पस्ती के बंधन से, छठी आयत, तो कितनी चीजें हैं, दुख की गिरफ्तार था, पस्ती नाउमीदी में गिरफ्तार, मौत की रस्सियों में गिरफ्तार, लेकिन कुछ ऐसे बंधन भी हैं जो नज़र नहीं आते। और वो जो ईमानदार हैं कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जान गए हैं और खुदा उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी वो जंजीर है जो मुझे दिखाई नहीं देती। देखो एक औरत के लिए लिखा है, लूका की इंजील में है उसका किस्सा, लूका की इंजील का 13वां बाब है। इबादत खाने में है, कुबड़ी है, कभी सीधी नहीं हो सकती, लिखा वो सीधी हो ही नहीं सकती थी, टेढ़ी ही चलती थी। हाय 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 हाय, टेढ़ी चलती थी। कितने ऐसे गिरफ्तार हैं, सीधे नहीं चल सकते हो, हर बात में उनका टेढ़ापन होगा, लेकिन उनको नजर नहीं आता कि ये जंजीर है एक। जो बात कहेंगे नेगेटिव, जो बात कहेंगे बुराई, किसी की बुराई होगी सबसे एकदम जैसे मुर्दों में से जी उठेंगे, जाग जाएंगे। पहले कोई दिलचस्पी नहीं थी बातचीत में, किसी की बुराई शुरू होगी, फिर देखो एकदम से जाग जाएंगे। टेढ़े चलते हैं, टेढ़ापन आ गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं, ये जंजीर दिखाई नहीं देती। वो आ गई कहीं इबादत खाने में। कितने लोग इबादत खाने में आते हैं, इबादत करने आते हैं, टेढ़ापन नहीं जाता। उसको खुदावंद यीशु मसीह ने पास बुलाया और उसको पता नहीं था कि ये जो कुबड़ापन है किसी बीमारी की वजह से है या किसी गिरफ्तारी की वजह से। उसको कहते हैं 18 बरस से शैतान ने इसको बांध रखा था।
हाथ रख दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, शैतान का कब्जा जाता रहा। उसके बाद वो उन सबके सामने इबादत खाने में सीधी चल रही है, आसमान की तरफ देख के, खुदावंद की तरफ देखती है, लोगों की तरफ देख, चाल बदल गई, जंजीरें कटी। जो दिखती नहीं थी उसको मालूम नहीं था कि शैतान ने मुझे जकड़ रखा है। कितने ऐसे उनको मालूम नहीं, ये जो हमारी टेढ़ी चाल है, हर बात में टेढ़ापन है, हर बात में किसी न किसी का नुकसान होता है, ये कब्जा है शैतान का, जंजीर। खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, इधर मेरे पास आ, आज़ाद हो गई तू। पहली दफ़ा खुदा के घर में वो सीधी चल रही है। कितने लोग हैं जो कहेंगे, आए खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ, मेरी जंजीर तूने, मुझे मालूम नहीं था कि मैं जकड़ा हुआ हूँ, शैतान का कब्जा है मेरे ऊपर, तूने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं सीधा चलता हूँ। खुदावंद के सामने मैं तेरी ज़मीन पर मैं चलता रहूँ। बड़ी प्यारी बात है, मैं खुदावंद के हुजूर चलता रहूँगा, जो वहाँ भी जाऊँगा, जो भी करूँगा, मुझे उसकी हुजूरी का एहसास रहेगा। कितनी बड़ी आज़ादी है ये, है। और कितना है, मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रखा, तुम कुछ ऐसी जंजीरें तो नहीं मेरे अंदर जो मुझे दिखाई नहीं देती। पाकरू बता देता है। दूसरी चीज़ एक और देखो, एक और किस्सा सुनो, जहां टेढ़ेपन की बात है, लेकिन वो जो सीधे चल रहे होते हैं, कई दफ़ा वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर कोई जंजीर नहीं है, मैं आज़ाद हूँ। बहुत ही ख़तरनाक जंजीर है रास्तबाजी की। वो रास्तबाजी जो खुद पैदा कर रहा है इंसान। एक शरीयत पर अमल करने से होती रास्तबाजी, एक रूहुल कुद्स के वसीले से रूह का फल होता है, एक वो रास्तबाजी होती है। तो जिनके अंदर अपनी रास्तबाजी है, उसके बारे में बता दिया गया। ये लूका की इंजील का 18वां बाब है। ज़रा देखना इस आदमी की रास्तबाजी है खुदा के घर में। उसके लिए लिखा हुआ है, फिर उसने कहा बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं, बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते हैं, ये तमसील कही। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए हैं, दोनों मर्द दुआ हैं, दुआ करने गए। एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं कह, जैसे खुदा को पता ही नहीं है, यूं कह दुआ करने लगा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बात की आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं मैं। अच्छी रास्तबाजी है ये, ऐसी रास्तबाजी जिसकी वसीले से, जिसकी वजह से वो दूसरा जो बेचारा दुआ करने के लिए आया, उसे देख ये कुछ नहीं, जो कुछ मैं हूं वो मैं हूं, मेरे जैसा रास्तबाज कोई नहीं। ये बदरू है, ये रास्तबाजी नहीं है, ये गुलामी, ये रस्सियां हैं, रास्तबाजी नहीं है। ये रस्सियां हैं जो दिखाई नहीं देती। कितने ऐसे लोग हैं जो उनको इतनी ठोकर लगी है ऐसे लोगों से, जिनकी ज़बान में यही होता है कि जी ये कुछ नहीं है, जी ये वैसे, उन्हें यही दिखाई देता रहता है कि इसकी कमज़ोरियां कौन सी हैं। इकट्ठे बैठ के इबादत कर रहे हैं, एक ही जगह हैं, उसकी तरफ को देखेंगे भी नहीं, गिरजे में से निकल के जाएंगे, बराबर से निकल जाएंगे, हालो तक नहीं करेंगे। ये बदरू है एक, जो नज़र नहीं आती है। ये जंजीर है, मुबारक है वो जिसकी कट जाए और वो गिरे हुए को उठाए, गले लगा के कहे बहन, प्यारे भाई, मुझे तो इससे भी ज़्यादा गंदी जगह से उसने उठाया, उठ जा, खुदावंद तुझे प्यार करता है, हम तेरे लिए दुआ करेंगे, मत घबरा। ये है वो आज़ादी। खुदावंद की भी तबीयत होती है कि मैं गुनहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूं। जकई, अगले उसमें देखो, जकई नाम का एक आदमी है, यसु मसीह उसके घर जाने को तैयार हो के देखो जकई के घर जाने को तैयार हो गया। वो इतना ख़राब आदमी है। जब खुदा यसु मसीह उसके घर, यसु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा था कि तू ये पैसा अपना आधा किसी को दे दे, बांट दे, कुछ नहीं कहा था। ये कहा था कि इस घर में नाजात आई है, आज़ादी आ गई इस घर में अब। देखा आपने, कुछ ऐसी जंजीरें हैं जो नज़र आ जाती हैं, खुदा उनसे भी आज़ाद करता है। लेकिन वो जो उसके पीछे चल रहे हैं, कई दफ़ा शैतान ऐसी जंजीर डालेगा जो नज़र नहीं आती। बदरूहें काम करती हैं, बदरूहें पकड़ लेती,
उनकी ज़बान से कभी कोई अच्छी बात निकलेगी नहीं, हमेशा बुरी बात निकलेगी। उनके ज़रिए से दूसरों को ठोकर लगती है। हमेशा बेचारे दूसरे कमज़ोर भाई की तहकीर करें। कोई पता लग जाए ये गिर गया, ओह हमें तो पहले ही पता था। अरे भाई तू भी गिर जाएगा। दो किस्म के मुजरिम होते हैं, एक वो जिनके गुनाह जाहिर हो गए, दुनिया उन पर हंसती थूकती, एक वो है जिन्होंने छिपा रखे हैं, उनको मालूम नहीं उनका हशर क्या होने वाला है। तीसरी एक और चीज़ है, हमने देखा कि ये रासबाजी की, जो रासबाजों के लिए बंधन होता है, अरे क्या क्या जिक्र करूं। खुदा इन तमाम बंधनों से हमको आज़ाद करने के लिए तैयार है। आपने सुना मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, कोई ऐसी जंजीर है ताकि आप भी कह सके उसने मेरे बंधन खोल दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अब मेरे दिल में जो उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, मैं उसे बयान भी नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकती। यार खुदा तेरे नाम की सजीद हो, बड़ाई हो, सिताइश हो, और जो सुन रहा है खुदा उसे दिखाई दे जाए अपनी हालत, अपने आप को तेरे हाथ में पेश करके आज़ाद हो जाए। आमीन। खुदावन में बहुत प्यारे कीमती भाई और बहनों, हो सकता है शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं और मैंने खुदावन यीशु मसीह के बारे में उसका जिक्र किया कि वो दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है, और उसके साथ ये शर्त नहीं है कि वो कितना नेक होगा। नहीं, ये नजात मुफ्त है और उनके लिए है जिनके लिए दुनिया में कहीं कोई और उम्मीद है नहीं। इसलिए उसने कहा था अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा। जो उसकी मुसीबत है उसे निकाल दूंगा, उसकी ग़ुलामी को दूर कर दूंगा, उसके बंधन काट डालूंगा, उसे आज़ाद कर दूंगा। ये कहता अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तब तुम फिल हकीकत आज़ाद होगे। आदमी अपने आप को नहीं कर सकता। तो हमने देखा दो किस्म की जंजीरें हैं, ग़ुलामी है, बंधन है। एक वो जो नज़र आ जाते हैं, हमको मालूम होता हम परेशान हैं, ये मुसीबत है, वो दुख है, वो सब दिखाई देते। लेकिन कुछ ऐसी भी जंजीरें जो नज़र नहीं आती। तो मैंने आपको वो याद दिलाई कि एक औरत आ गई थी हैकल में, कुबड़ी थी, उसको मालूम नहीं था कि शैतान ने उसको जकड़ा हुआ 18 बरस से, खुदा ने उसको आज़ाद कर दिया। वो दिखाई नहीं देता था उसको कि कौन है जिसने कब्जा कर रखा कि मेरी चाल सीधी नहीं हो सकती। एक और हमने देखा, एक आदमी अपनी रास्तबाजी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, झूठी रास्तबाजी के बंधन। लेकिन एक और बंधन है, वो गुनाह का बंधन है, छुपा हुआ गुनाह जो अंदर छुपा हुआ है, जिसे हम छिपाने के लिए सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि खुदा को नजर ना आ जाए। उसके लिए खुदा के बंदे ने यूं कहा अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता हूं तो खुदावंद मेरी ना सुनता। यहां यूं कह रहा है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं क्योंकि उसने मेरी सुन ली, मेरी दुआ को सुनता है वो। और अगर ये गुनाह है अंदर छिपा हुआ जो मुझे नजर नहीं आता, वो सिर्फ पाखरू दिखाता है, वो कायल करता है कि ये जो तेरे अंदर चीज है इसकी वजह से तेरी बातचीत नहीं हो सकती खुदा के साथ, लाइए जंजीर काट दूं। इसीलिए लिखा हुआ कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। तो क्या करना चाहिए? देखो ज़बूर 32 में है ये बात, बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं जब तक मैं खामोश रहा, वो बहुत मुसीबत में था, लेकिन मैंने क्या किया कि अपने गुनाह को खुदा को कसूर मान लिया। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया। अरे अगर अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो, वो काट देगा ये जंजीर। आज़ाद होकर आप कहोगे मैं खुदा उनसे मोहब्बत रखती हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, देखो उसने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, मेरी हर किस्म के बंधन काट डाले। ये आपकी गवाही है।
ये आपकी गवाही होगी। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे, आमीन।